Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। अटेम्प्ट रेट जो है वो काफ़ी लो रहता है, ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो रिवर इंटरलिंकिंग से मतलब रिवर इंटरलिंकिंग पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर के मंथ में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है केन बेतवा प्रोजेक्ट जो था, ठीक, उसकी स्टार्टिंग कर दी है। मतलब कि फाउंडेशन स्टोन होता है वो रख दिया है। अब कहाँ पे रखा है, कहाँ से स्टार्टिंग की है, ये सब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो इसमें डिस्कस किया गया। और इसमें यह भी बताया गया है इस एडिटोरियल में कि सबसे पहले जो है रिवर इंटरलिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, और क्या वो फॉरेनर था, मतलब कि विदेशी था, या हमारे यहाँ का था। ये सब इस एडिटोरियल में बताया गया। मतलब करंट भी है और हिस्ट्री भी है, इस वजह से जो है ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है? रिवर्स जो होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, वो एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक रिवर जिसमें पानी मात्रा से अधिक हो जाता है, ठीक, तो अब जब मात्रा से अधिक होगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, जो उसके आसपास के एरिया होंगे। और जो दूसरी नदी है जहाँ पर सूखा है, जैसे कि राजस्थान में बहुत सी नदियाँ, मतलब बता रहे हैं सरस्वती नदी वहाँ भी अभी निकली हुई है, ठीक, जो क्या कहते हैं जैसलमेर के पास शायद धरती के नीचे से पानी निकला, बता रहे हैं सरस्वती नदी है, ठीक। तो बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो सूखी है, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पर गोमती नदी है, वो क्या है, बिल्कुल ना के बराबर उसमें पानी रह गया है, ठीक। तो अगर इसे किसी दूसरी रिवर से, जैसे शारदा से या गंगा से कहीं से ऐड कर दिया, मतलब इंटरलिंक कर दिया जाए, तो जो गोमती में पानी कम रह गया है वो बढ़ जाएगा, ठीक। इससे क्या प्रॉफिट, मतलब इससे प्रॉफिट क्या होगा, जो आसपास के एरिया है उनको सिंचाई के लिए मतलब कि जो है पानी वो मिलेगा, साथ साथ जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाता है, ठीक। इस यही इंपॉर्टेंट, मतलब यही इंपॉर्टेंस है रिवर इंटरलिंकिंग का। आई होप अब आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आएगा। रिवर इंटरलिंकिंग, नदी को जो है जोड़ा जा रहा है। द फाउंड ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर। इन्वायरमेंटल डिजास्टर होंगे, इन्वायरमेंटल मीन्स पर्यावरण वाले, डिजास्टर मीन्स आपदाएं होंगी, ठीक। द फाउंड उसका क्या है, ये उद्गम है, जैसे कि गंगा है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है अभी इस वजह से न्यूज में है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से फाउंड होती है, मतलब चाइना से निकलती है, ठीक, मतलब चाइना में उसका उद्गम स्थान है जहाँ से निकलती है। अब चाइना क्या कर रहा है, वहाँ पर इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक जो है एक विश्व का सबसे बड़ा डैम जो है वो बना रहा है। अब उस डैम का क्या नाम है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है चाइना ना, इस वजह से, ठीक। तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपकी करंट अफेयर रेडी है तो। ये हो गई आपकी हेडिंग, ठीक। तो फाउंड ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ये जो फाउंड होगी, उद्गम होगा किसका, इन्वायरमेंटल डिजास्टर का। पार्ट ऑफ स्पीच जो है आज थोड़ा हम कम करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि वीडियो जो है शॉर्ट होना चाहिए, ठीक। ये भी हो कि पूरा भी होना चाहिए और शॉर्ट में भी होना चाहिए ना, 20 मिनट में भी होना चाहिए, क्योंकि कल ही के वीडियो पर कमेंट आया था कि 20 मिनट का वीडियो होना चाहिए। क्या आप लोगों का, जो आप लोगों की व्यू है, व्यू पॉइंट या फीडबैक है, वो मतलब फीडबैक तो नहीं कर सकते, जो व्यू पॉइंट्स हैं वो क्या सेम है कि वीडियो जो है, वीडियो की लेंथ जो है वो 20 मिनट की होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑन दिसंबर 25, 2024, 25 दिसंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है लेड द फाउंडेशन स्टोन, मतलब उन्होंने आधारशिला रखी, फॉर द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को रखी। तो हो सकता है कि एग्जामिनर की हट जाए, तो एग्जामिनर क्या पूछ लेगा कि हाल ही में हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, वो किस डेट को किया, एक तो डेट भी याद रखिएगा कि 25 दिसंबर 2024 को जो है उसका उसकी आधारशिला रखी थी। विच, प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोजेक्ट का विच जिसका उद्देश्य है, विच एम्स जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है टू सॉल्व करना द वाटर स्कैर्सिटी, जो पानी की कमी है, वाटर स्कैर्सिटी में होता है पानी की कमी। इसी वर्ड का मैंने अपोजिट आज मतलब कि अभी सुबह जो है क्विज फॉर्म की थी, तो इसका मैंने अपोजिट पूछा था। मुश्किल से 50% लोग जो है इसका आंसर सही से दे पा रहे हैं। तो स्कैर्सिटी में होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक। इसका अपोजिट होता है सरप्लस, सरप्लस मीन्स किसी चीज़ की बहुत मतलब की अधिकता हो जाना, या अबंडेंस भी होता है इसका सिनोनिम। नोट डाउन कर लीजिएगा इसके। चलिए बाद में जब ग्रामर डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, ठीक। एक बार वाटर स्केसिटी, ताकि जो प्रॉब्लम है, जो प्रोजेक्ट है, विच एम्स, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है टू सॉल्व करना वाटर स्केसिटी, जो पानी की कमी है, इन द बुंदेलखंड रीजन, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पर जो वाटर स्केसिटी है, मतलब पानी की कमी है, उसको सॉल्व करना है, मतलब उस समस्या को एड्रेस करना इस प्रोजेक्ट का मेन एम है। एम मीन्स लक्ष्य है। दैट
कवर्स, जो प्रोजेक्ट है ये कवर करेगा पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करेगा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करेगा। कौन? ये प्रोजेक्ट जो है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेंटेंस जो है मध्य प्रदेश पे आकर के एंड हुआ है। अब इसकी हम करेंगे पार्सिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये जरूरी है पार्सिंग, जिससे कि आप लोग सीख सकें। देखिए ऑन दिसंबर 25 2024 ये क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। ठीक, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। और जो फ्रेज आई हुई है लेड द फाउंडेशन स्टोन, लेड द फाउंडेशन स्टोन, ठीक, उसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो है यहाँ पर ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ले मीन्स कहीं पर कोई चीज़ रखना। ठीक, तो ले यहाँ पर वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। ठीक, लेड मीन्स रखा, क्योंकि 25 दिसंबर की बात की गई है ना, 25 दिसंबर 2024 की पास्ट की बात की गई है, इस वजह से यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। लेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज की जाती है। फ्लो में थोड़ा गलत निकल जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। द आर्टिकल है जब जल्दी भी कर रहे हैं, ठीक, इस वजह से तो यहाँ पर लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस, द आर्टिकल है, एक लेड द फाउंडेशन स्टोन पूरी फ्रेज होती है, मतलब किसी चीज़ की आधारशिला रखना। फार जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, केन रिवर बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, एज अ नाउन की तरह, कंपाउंड नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है प्रोजेक्ट के लिए। एम्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए ही मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। एम जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। ठीक, एम जो है वो दो तरीके से, व्हाट इज योर एम बोलते नहीं है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, या तुम्हारा क्या, व्हाट इज योर एम। ठीक, एम, व्हाट इज योर एम, तुम्हारा क्या गोल है या क्या लक्ष्य है। ठीक, तो यहाँ पर एम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। यहाँ पर एम जो है ये नाउन है और यहाँ पर एम्स लिखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वैसे तो जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री में एम नाम की इस तरीके से लिखते थे वो, एम। ठीक, वो कोचिंग भी उन्होंने खोली थी कोटा फैक्ट्री में। वो भी पूछते तुम्हारा एम क्या है, ड्रीम मत बोलो, ड्रीम ना बोल के एम बोलो, तुम्हारा एम क्या है। वो मुझे सीन अभी भी याद है। तो एम्स यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, सॉल्व जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है। सॉल्व का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, एड्रेस। एड्रेस में होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक, जब ये वर्ब होती है, एड्रेस नाउन भी होता है, और एड्रेस वर्ब जब होती है तो उसका संबोधन करना भी होता है। द जो है वो आर्टिकल है, वाटर स्कैर्सिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, बुंदेलखंड रीजन ये नाउन हो जाएगा। दैट जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए, दैट जो है प्रोजेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट कवर, जो प्रोजेक्ट है वो कवर करता है, तो प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई हुई है, वन सेकंड, जो प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कवर आई हुई है उसमें यस लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कवर मीन्स किसी चीज को कवर करना, एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक कवर कर लेना, मतलब ढक लेना या उस क्षेत्र में फैला होना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्रोजेक्ट के लिए कवर, यहाँ पर कवर्स लिखा गया जो है वो मेन वर्ब है। दैट जो है वो कवर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। पार्ट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, उत्तर प्रदेश नाउन है, एंड कंजंक्शन है, मध्य प्रदेश भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा, नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द प्रोजेक्ट एल्सो इंक्लूड्स, जो प्रोजेक्ट है उसमें भी, एल्सो मीन्स भी, इंक्लूड्स मीन्स शामिल है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, कि एक डैम का निर्माण भी किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण किया जाएगा। लोकेटेड विद इन द पन्ना टाइगर रिजर्व, जो डैम होगा वो लोकेट होगा, लोकेट मीन्स बनाया जाएगा उस जगह पर, कहाँ पर? विद इन द पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या आपको याद रखने वाला है, कि आपको याद रखने वाला है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। पहली बात तो इसकी लोकेशन पूछी जाएगी, किस स्टेट में है। ठीक, क्योंकि ये हाईलाइट हो गया। ठीक, इस वजह से ये याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये जो डैम होगा, डैम मीन्स जो बांध बनाया जाएगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। रेजिंग, इसने रेज कर दिया, रेज मीन्स उठा दिए हैं, कंसर्न्स चिंताओं को, मतलब कि लोगों की चिंताएं जो हैं, एक प्रॉब्लम जो है उनको सामने लेकर के आया है ना, उठा दिया है। रेजिंग कंसर्न्स, इसकी वजह से जो डैम बनाया जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व में, इस वजह से चिंताएं लोगों को होने लगी हैं। अबाउट इट्स सबमर्जेंस, इसकी सबमर्जेंस पर, मतलब कि जो सबमर्जेंस में होता है कितना लोगों को अंदर, मतलब कि कितना क्षेत्र जो है वो उसमें डूब जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एल्सो जो है ये एडवर्ब है, एल्सो एडवर्ब है। इंक्लूड्स जो है प्रोजेक्ट के लिए मेन वर्ब आई हुई है। ठीक, इंक्लूड्स मीन्स शामिल है, तो इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक, इंक्लूड्स मीन्स शामिल है। द आर्टिकल है, कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है डैम के लिए आया हुआ, डैम मीन्स बांध है। ठीक, कंस्ट्रक्ट वर्ब होती है ये चीज, कंस्ट्रक्ट जो है कंस्ट्रक्ट वर्ब होती है। ठीक, कंस्ट्रक्शन नाउन होता है। डैम के लिए आर्टिकल जो है ये आया हुआ है लोकेटेड विद, लोकेटेड मीन्स ये वहाँ पर लोकेट होगा, उसकी जो पोजीशन होगी, जो उसकी स्थिति होगी वहाँ पर, कहाँ पर होगी ये बताया गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में होगी। तो डैम की विशेषता बताई गई, पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से लोकेटेड होगा। विद इन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। रेजिंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। कंसर्न्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अबाउट प्रीपोजिशन है। इट्स जो है ये आया हुआ है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, सॉरी, इट्स सबमर्जेंस, हाँ ये प्रोजेक्ट के लिए सबमर्जेंस, मतलब कोई चीज़ इसमें, देखिए सबमर्ज में होता है किसी चीज़ में डूब जाने से बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डूबने मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व का कितना क्षेत्र जो है ये कवर करेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अपॉन कंप्लीशन, पूरा होने पर, अपॉन कंप्लीशन, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब
दिस प्रोजेक्ट विल लिंक, यह प्रोजेक्ट जो है वो लिंक करेगा, जोड़ेगा द सपोज्ड वाटर सरप्लस केन। सपोज ऐसा माना जाता है, सपोज मीन्स ऐसा माना जाता है कि वाटर सरप्लस है, मतलब पानी की अधिकता है किसमें, केन रिवर में, विद द बेतवा, इसे केन रिवर को बेतवा से जोड़ा जाएगा। ठीक, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, ठीक, तो क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो केन रिवर है इसमें पानी की अधिकता है, इसको बेतवा से जोड़ दिया जाएगा, केन रिवर विद द बेतवा, बेतवा के साथ, इन ड्रॉट स्टीकन, ड्रॉट स्टीकन मतलब सूखाग्रस्त बुंदेलखंड, जो बेतवा रिवर कहाँ पर है, ये ड्रॉट स्टीकन बुंदेलखंड में है। एन एरिया, ये एक एरिया है, कौन, बुंदेलखंड, ये एक क्षेत्र है, दैट हैड 58% फॉरेस्ट कवर इन 1938, जो बुंदेलखंड रीजन है इसमें ये बुंदेलखंड एक क्षेत्र है यूपी के अंदर, एन एरिया ये क्षेत्र है, दैट हैड जो था 58%, 58% फॉरेस्ट कवर था, फॉरेस्ट कवर मीन्स यहाँ पर जंगल थे, पेड़ थे, इन 1938 1938 में यहाँ पर, मतलब बुंदेलखंड रीजन में जो है 58% जो है वो फॉरेस्ट कवर था। ठीक, तो वहाँ पर पेड़ों की संख्या, मतलब जो फॉरेस्ट कवर था वो 58% था, मतलब जंगलों, वहाँ जंगल वहाँ पर ज़्यादा होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अपान कंप्लीशन, कंप्लीट होने पर, कंप्लीट देखिए वर्ब होती है, ठीक, कंप्लीट जो है ये वर्ब होती है, ठीक, और कंप्लीशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, तो अपान कंप्लीशन ये क्या हो गया, यहाँ पर अपान प्रीपोजिशन, कंप्लीशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ये यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है काम लगा करके। दिस जो एडजेक्टिव है प्रोजेक्ट नाउन है, विल हेल्पिंग, लिंक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यहाँ पर द आर्टिकल है, सपोज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वाटर जो यहाँ पर एडजेक्टिव है, सरप्लस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर सरप्लस, हाँ सरप्लस ये भी एडजेक्टिव है केन रिवर के लिए। ठीक, सरप्लस भी एडजेक्टिव है, वाटर भी एडजेक्टिव है, सपोज जो है ये भी एडजेक्टिव है, विद प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, बेतवा नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। ड्रॉट स्ट्रीकन ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बुंदेलखंड की विशेषता बताई गई है काम डैश लगा करके, ये एक एरिया है, ये एक क्षेत्र है, तो एंड यहाँ पर एरिया के लिए आया हुआ, दैट जो है यहाँ पर एरिया के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, 58% एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट कवर नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन 1938 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिसप्लेस्ड मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो गलत जगह पर बनाया जा रहा है, मिसप्लेस मीन्स गलत जगह, मॉडल मीन्स जो मॉडल है ना, प्रोजेक्ट है वो, तो ये कैसा प्रोजेक्ट है, मिसप्लेस्ड मॉडल है। दिस प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट है, विच कॉस्ट अराउंड 45,000 करोड़, इतनी कीमत है, विच कॉस्ट, दिस प्रोजेक्ट विच कॉस्ट जिसकी कीमत है अराउंड, अराउंड मीन्स लगभग 45,000, लगभग 45,000 करोड़ रुपये, वाज लॉन्च्ड उसे शुरू किया गया, लॉन्च मीन्स स्टार्ट किया गया, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, लॉन्च्ड डिस्पाइट द ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, द ऑब्जेक्शंस जो विरोध है, ऑब्जेक्शन मीन्स रेजिस्टेंस, मतलब जो विरोध है उसके बावजूद, रेज्ड बाई जो ऑब्जेक्शंस है वो किए गए थे, एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है ऑब्जेक्शन थे, इसके बावजूद जो है इस प्रोजेक्ट को जिसकी कॉस्ट जो है 45,000 करोड़ रुपये है उसको लॉन्च कर दिया गया, मतलब उसका कार्य जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अब एक्सपर्ट्स की विशेषता बताई गई है, इंक्लूडिंग ये क्या है, रिलेट कर रहा है, एक्सपर्ट्स को जोड़ रहा है, इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ एन एम्पावर्ड कमेटी, जो मेंबर्स थे, मेंबर्स में सदस्य थे, एम्पावर्ड जिसको एम्पावर किया गया था, मतलब ताकत दी गई थी, बनाया गया था कमेटी को, अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, ठीक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दी थी, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट पर कंसर्न्स, चिंताएं व्यक्त की थी, उसके बावजूद सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया, इसीलिए लिखा गया है मिसप्लेस्ड प्रोजेक्ट या मिसप्लेस्ड मॉडल। एंड और बाई सर्कमवेंटिंग द लॉ, और जो कानून है, कानून मीन्स लॉ मीन्स कानून, जो कानून है उसकी सर्कमवेंटिंग की गई, किस तरीके से इसको लॉन्च किया गया, बाई सर्कमवेंटिंग, सर्कमवेंटिंग मीन्स बाई इग्नोरिंग, ठीक, बाई यहाँ पे लिखा गया है, तो बाई इग्नोरिंग, सर्कमवेंट मीन्स इग्नोर करना, ठीक, एक अनदेखा करके, मतलब अवॉइड करके, जितनी भी मतलब क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट की तरह कमेटी जो बनाई गई थी उसके एक्सपर्ट्स ने जो अपनी ऑब्जेक्शंस थे उसके बावजूद जो है इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, और किस तरीके से लॉन्च किया गया, बाई इग्नोरिंग द लॉ, कानून जो है उसको अनदेखा करके, मतलब कानून को भी अनदेखा किया गया इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। दैट हैज़ स्ट्रिक्ट टर्म्स, जिसकी जो है कड़ी, स्ट्रिक्ट मीन्स हार्ड, हार्श, टर्म्स मीन्स शर्तें थी, फॉर अलो, फॉर अलाउइंग, अलाउ क्या यार, प्रेशर यही होता है, जल्दी जल्दी, फॉर अलाउइंग हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कड़ी शर्तें थी, उस अगर उसे अलाउ किया जाएगा तो उसे, अलाउ मीन्स परमिटिंग, जो परमिट किया जाएगा हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट्स को, तो उसके लिए कड़ी शर्तें थी, मतलब अगर कानून है, अगर कोई हाइड्रोलिटिक पावर में कोई डैम बनाया जा रहा है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मीन्स हार्श, टर्म्स मीन्स शर्तें थी, कंडीशंस थी। मॉडल्स ऑफ ग्रैंडवाइज टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस एज द सॉल्यूशन टू ऑल वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैव गैदर्ड मोमेंटम, जो मॉडल्स हैं, ठीक, मॉडल्स में जो इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रैंडवाइज, ग्रैंडवाइज मीन्स भावी, बहुत बड़ा, ठीक, बिग, टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस, इसमें तकनीकी फिक्सेस मतलब कि तकनीकी जो जरूरतें हैं उनको एज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रूप में, टू ऑल वाटर प्रॉब्लम्स, जितनी भी पानी से समस्या, पानी से रिलेटेड समस्या हैं उनके लिए, हैव गैदर्ड, फिक्सेस जो है इसके लिए हैव, यहाँ पर हैव गैदर्ड मोमेंटम, इन्होंने जो है मोमेंटम, मोमेंटम गति जो है वो गैदर कर ली, मतलब प्राप्त कर ली है। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस आर नाउ टाउटिंग, जो राजनेता होते हैं, आर माने हैं, नाउ माने अब, टाउटिंग, टाउटिंग में इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, टाउटिंग होता है दलाल, वैसे ठीक, टाउटिंग में होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ा चढ़ा के बताना, टाउटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग, जो रिवर इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, मतलब कि
रिवर आप नदियों को आपस में जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, उसे बोलते हैं टाउटिंग। फॉर इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर्स, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर्स को एज अ जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशन, और जो पॉलिटिशियन हैं बता रहे हैं ये जियो इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक सोल्यूशन है, उपाय है टू कंटिन्यूड वाटर डिप्लीशन इंडिया, जो लगातार पानी भारत में कम हो रहा है, डिप्लीशन मीन्स कमी हो रही है उसका। ठीक, तो जो पॉलिटिशियन है वो कह रहे हैं कि जो पानी कमी हो रही है इसको वाटर इंटर सॉरी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से हम दूरी मतलब दूर कर सकते हैं। अगर अच्छी कमाई हो गई पॉलिटिशियंस की, ठीक, तो क्या है इस तरीके की और नदियाँ जोड़ी जाएंगी। अगर नहीं कमाई हो पाई अच्छी, कमीशन नहीं मिल पाया तो क्या है, सीधी सी बात है कि दूसरे प्रोजेक्ट जो है उनको अनुमति नहीं मिलेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर बेसिन ट्रांसफर, इंटर बेसिन ट्रांसफर इंटरलिंकिंग रिवर्स को जो उसका कॉन्सेप्ट है वाज प्रपोज्ड 130 ईयर्स एगो, 130 साल पहले जो इसको प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तावित मीन्स लाया गया था बाई सर आर्थर कॉटन, सर आर्थर कॉटन के द्वारा। हु, सर आर्थर कॉटन के लिए हु रिलेटेड होना, हु डिजाइंड, सर आर्थर कॉटन ने डिजाइन किया था इरिगेशन डेम्स, इरिगेशन डेम मीन सिंचाई वाले बांध, इन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली, गोदावरी और कृष्णा रिवर वैली में। मिस्टर मिस्टर विश्वेश्वरैया एन अर्ली आइकॉन, मिस्टर विश्वेश्वरैया जो है वो एक अर्ली आइकॉन थे, मतलब एक थे अमंग इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन अमंग माने के बीच में, इंडियन इंजीनियर्स के बीच में मिस्टर विश्वेश्वरैया जो हैं फर्दर रिफाइंड, उन्होंने इसको और रिफाइन किया, मतलब इसके बारे में और अधिक लोगों को बताया, जानकारी दी, या इसको और अधिक मतलब कि क्या कहते हैं यूज करने योग्य बनाया। रिफाइन होता है रिफ्रेश करना, मतलब कोई चीज़ नहीं कर देना बिल्कुल। दिस आइडिया, इस आइडिया को वाटर लिंकिंग का प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले सर आर्थर कॉटन लेकर के आए थे, उसको जो है उस प्रोजेक्ट मतलब उस आइडिया को या उस प्रोजेक्ट को या उस कॉन्सेप्ट को जो है उसको और अधिक रिफाइन किया, मतलब और नए तरीके से पेश किया, किसने था, मिस्टर विश्वेश्वरैया ने। के एल राव एंड कैप्टन दिनसौ जे दस्तूर सबसिक्वेंटली एक्सपेंडेड, ये जो तीन लोग हैं के एल राव, कैप्टन और जे दस्तूर, सबसिक्वेंटली फाइनली, सबसिक्वेंटली का मतलब होता है फाइनली मीन्स अंततः, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड में इसको विस्तार दिया, द स्कोप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को और अधिक आगे प्रमोट किया होगा। ठीक, एक्सपेंड में विस्तार करना या बढ़ाना। दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक, इन 1970 एंड 1980, 1970 और 1980 में इनिशियली मीन्स शुरुआत में, टर्म्ड ये कहा गया द नेशनल वाटर ग्रिड, इसको नेशनल वाटर ग्रिड कहा गया। दिस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट था, री इमर्ज फिर से सामने आया एज द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के रूप में, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर, जो अधिक वाटर है, सरप्लस मीन्स जो अधिक वाटर है, फ्रॉम गंगा, गंगा नदी से एंड ब्रह्मपुत्र नदी से, टू वाटर डिफिशिएंट रीजन, मतलब गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी अधिक आ रहा है उसको वाटर डिफिशिएंट रीजन, जहाँ पर पानी की कमी है, ऐसे क्षेत्रों में भेजने के, इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, सेंट्रल मीन्स जो भारत का मेन वाला भाग है वो, और साउदर्न मीन्स जो मतलब कि लास्ट क्या कहते हैं तमिलनाडु, इन क्षेत्रों को साउदर्न स्टेट बोलते हैं। ठीक, साउदर्न इंडिया में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का जो पानी है उसको वहाँ पर ट्रांसफर करने का भी कॉन्सेप्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो लेकर के आई थी ना, रीमर्ज की थी, किस तरीके से, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसको शुरू में क्या कहा गया, नेशनल वाटर ग्रिड कहा गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। री इमर्ज का होता है फिर से सामने आ जाना, टर्म होता है कहना, ठीक, टर्म मीन्स टू से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फॉलोइंग दिस, इसके बाद द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मतलब NWDA वाज एस्टेब्लिश, जब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स लेकर के आई तो बाद में क्या कहा गया इसको, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, सॉरी मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टेब्लिश, उसको स्थापित किया गया जल मंत्रालय के द्वारा इन 1982, 1982 में, टू कंडक्ट सर्वेज, सर्वे करने के लिए, एंड इन्वेस्टिगेशन, जांच करने के लिए, एंड टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, और जो रिपोर्ट्स हैं उसकी फिजिबिलिटी कितना सही है, ठीक, इसको तैयार करने के लिए, फॉर लिंक्स जोड़ने के लिए, अंडर द नेशनल रेस्पेक्टिव प्लान, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत, द NWD आइडेंटिफाइड, जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक, उसका स्थापना है 1982 था, और NWD जो है NWDA आइडेंटिफाइड, NWDA ने आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान की 30 लिंक्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज की 30 नदियों को जोड़ना चाहिए, डिवाइडेड इनटू, जिनको डिवाइड किया NWD ने, डिवाइड किया 14 हिमालयन एंड 16 पेनिनसुलर रिवर लिंक्स की 14 जो है वो हिमालय से जो निकलती है उनको, और जो 16 पेनिनसुलर मतलब बिल्कुल जो भारत का नीचे वाला पार्ट है उसको जो नदियाँ हमको जोड़ने का। दीज लिंक्स आर एंटिसिपेटेड, ये लिंक्स जो थे वो मतलब कि पूर्व अनुमानित थे, टू एलिविएट द इम्पैक्ट्स ऑफ द फ्लड्स एंड ड्राट्स, एलिवेट मीन्स कम करना, इम्पैक्ट्स मीन्स प्रभाव को, फ्लड्स और ड्राट्स सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से एंटिसिपेट की गई थी ना, फोरकास्ट की गई थी, एंटिसिपेट में पूर्वानुमान लगाया गया था। बूस्ट इनकम इन रूरल एरियाज, और जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनकम को और बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एंड और एड्रेस वाटर डिस्ट्रेस, और जो पानी की कमी है उसको सॉल्व करने के लिए, एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, उसमें पानी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए भी वाटर डिस्ट्रेस का होता है पानी की कमी, ठीक, तो इसको कम करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट्स जो मतलब 14 जो है हिमालयन, 16 जो है साउथ की नदियों को आपस में जोड़ा जाए, तो इससे क्या होगा, जो पानी की समस्या है एग्रीकल्चर की फील्ड में उसको कम किया जा सकता है, जो बाढ़ और सूखे के जो प्रभाव है उसको भी कम किया जा सकता है, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, और किसानों की इससे क्या होगी, आय भी बूस्ट होगी ना, बढ़ेगी। द करंटली एस्टिमेटेड, वर्तमान समय में अनुमानित है, कॉस्ट ऑफ 5.5 लाख करोड़,
डज नॉट इंक्लूड द सोशल, इन्वायरमेंटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। जो वर्तमान समय में अनुमानित कॉस्ट है 5.5 लाख करोड़ रुपया, डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं है, इंक्लूड मीन्स शामिल नहीं है, द सोशल, सामाजिक, इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से संबंधित एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है 5.5 लाख करोड़ रुपये में शामिल नहीं है। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स अंततः या फाइनली, ऑल दिस विल एंड अप। चलिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हमें होगा तो एक तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग फिर जाएगा, जो आप लोग पसंद करेंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा था कि ये 10 मिनट में अगर हो जाएगा, 15 मिनट, तो आगे हम कर देंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।